हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो हम नेशनल चार्टर एक्ट कर रहे थे जो 2003। तो आज जो हमारा नेक्स्ट आगे की जो धाराएं बची हैं उन्हें कर लेते हैं। तो 14 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 14 में बोला गया है, धारा 14 में सभी बच्चों को रचनात्मक की अभिव्यक्ति सहित उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हर अवसर दिया जाएगा। अभिव्यक्ति यानी अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करना। तो अभिव्यक्ति अपने आप को शो करना, प्रेजेंट करना। तो ये रचनात्मक की अभिव्यक्ति सभी जो बालक हैं उनको दी जाएगी, ताकि वो अपना उनका जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप कर सके, सर्वांगीण विकास हो सके। बोला गया ऑल चिल्ड्रन शैल बी गिवन एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट 15 में बोला गया, 15 के में प्रत्येक बच्चे को जानकारी और विचार खोजने प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य और समुदाय बच्चों को ऐसी जानकारी प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे जो बच्चों के विकास में योगदान देगी। बी में बोला गया राज्य और समुदाय यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करेंगे कि बच्चों की भाषाई आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। जो भी बच्चों की भाषाई आवश्यकता है उनका ध्यान रखा जाए। विभिन्न रूपों में बच्चों के अनुकूल जानकारी सामग्री के उत्पादन और प्रसार को प्रोत्साहित किया जाना। राज्य और समुदाय बच्चों को ऐसी जानकारी प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे जो बच्चों के विकास में योगदान देगी। ये एक तरीके से हमारी स्कूलिंग में हम देख सकते हैं। स्कूलिंग में इस तरह की जानकारी हमें दी जाती है जो हमारे लिए उपयोगी हो, और बच्चों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो जानकारी कहीं से भी ले सकते हैं, और जो उनके नए नए थॉट्स हैं उनको खोजने के लिए भी, जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा नए नए एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस जब आपके मॉडल्स बनवाए जाते हैं साइंस के नए नए, तो एक तरीके से तो वो बच्चों की क्या है, विचार और खोजने की है। तो इस पे वर्क हुआ है। नेक्स्ट सी में बोला गया राज्य और जो समुदाय है यह सुनिश्चित करने के लिए जनसंचार यानी जो भी आपके जिनसे आप एक तरीके से कम्युनिटी से जुड़ सके, जैसे कि टेलीफोन है, फ़ोन है, तो अब तो आज सोशल मीडिया भी है, तो वो सब किस में आएगा, जनसंचार में। जनसंचार माध्यमों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि बच्चों को उनकी भलाई के लिए भौतिक चोटों से बचाया जाए। देखिए बीच बीच में कुछ ऐसे उपकरण या फिर कोई ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें जो बच्चे संलग्न थे उनसे बचाया जाएगा, बोला गया है। देखिए जैसे बीच में टिकटॉक आया था, टिकटॉक किसने बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो ये इसी के अंतर्गत आएगा। और कुछ गेमिंग भी होती हैं, शार्क टैंक वगैरह कुछ इस तरह के आपने सुने होंगे। तो ये सब चीज़ें जनसंचार में तो टिकटॉक वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बच्चों से इन्हें दूर रखा जाए, बच्चे इनमें क्या संलग्न न हो पाए, ये उनके लिए उचित नहीं है। तो ये राज्य और समुदाय दोनों ही सुनिश्चित करेंगे इस बात का, और उन्हें अधिकार दिया गया है। ये बातें इंग्लिश में बोली गई हैं। एवरी चाइल्ड शैल हैव द फ्रीडम टू सीक एंड रिसीव इंफॉर्मेशन आइडिया। कि सभी जो एवरी चाइल्ड, प्रत्येक चाइल्ड को फ्रीडम है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन आइडिया रिसीव कर सकता है, ढूंढ सकता है। द स्टेट कम्युनिटी शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेट या फिर कम्युनिटी उसे प्रोवाइड करेगी ऐसी अपॉर्चुनिटी ताकि वो बालक का विकास हो सके, चाइल्ड डेवलपमेंट हो सके, इस तरह की इंफॉर्मेशन देगी, इस तरह की कंट्रीब्यूट करेगी। बी में बोला गया है द स्टेट एंड कम्युनिटी शैल अंडरटेक स्पेशल मेजर्स टू एंश्योर दैट द लिंग्विस्टिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर टेकन केयर and encourage the production and dissemination of child-friendly information material in various form। इसके बाद सी में बोला गया है द स्टेट, जो हमारी स्टेट है, कम्युनिटी है, shall be responsible for formulating guidelines for the mass media in order to ensure that child are protected from material injuries टू वेल बींग। यानी बोला गया है जो स्टेट और कम्युनिटी होगी वो रेस्पॉन्सिबल होगी कि जो भी इस तरह की मास मीडिया है जिससे बच्चे संबंध रखते हैं कुछ, तो वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हार्मफुल तो नहीं है। अगर वो हार्मफुल है तो उसे क्या करेगी, बैन करेगी, उसे रोकेगी। अब बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा 16।
बोला गया है सभी बच्चों को उचित प्रतिबंधों के अधीन और सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का आनंद मिलेगा। सभी बच्चों को उचित प्रतिबंधों के अधीन यानी कुछ प्रतिबंध भी होंगे और सामाजिक और पारिवारिक मूल्य इन द सेंस कि वैल्यूज़ एक तरीके से वो होंगी, सोशल और पारिवारिक कुछ मूल्य होते हैं, जैसे परिवार में कुछ अलग मूल्य चलते हैं आपके, और समाज के लिए कुछ अलग मूल्य होते हैं कि किसी को हार्म ना पहुंचे, उस तरह की कुछ मूल्य होंगे। तो के अनुरूप संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। तो इस तरह की सभा कर सकते हैं और आनंद लेंगे, मतलब उन्हें इस तरह की फ्रीडम दी गई है कि अगर आप सामाजिक मूल्य को लेकर चल रहे हैं और पारिवारिक मूल्य हैं उनके खिलाफ नहीं है, और कोई आप इस तरह की सभा, शांतिपूर्ण सभा है, संघ है, बनाते हैं, तो आप उसका आनंद इंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए रोका नहीं है कि वो कोई सभा नहीं कर सकते या कोई संघ नहीं कर सकते, लेकिन बशर्ते वो आपका सोशल और फैमिली वैल्यूज़ के अंतर्गत होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए, वो उसमें कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। वो यही इंग्लिश में बोला गया है, ऑल चिल्ड्रन शैल एंजॉय फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुली असेंबली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध होते हैं। अब वो प्रतिबंध क्या होते हैं ये आप भी जानते हैं, जब कोई गुट बनाते हैं तो उसके अंतर्गत कोई ऐसा उपद्रव ना हो जाए कि अपने ही हमारे राज्य के लिए या देश के लिए हानिकारक हो, या कोई इस तरह की क्रियाएं ना हो जो एक तरह के क्राइम के लिए आप कुछ बना रहे हो। वो सोशल और फैमिली वैल्यूज़ बोली है ना इसमें, तो यही आएंगी। नेक्स्ट है हमारा 17, बोला गया परिवार को मजबूत बनाना। इसमें बोला गया प्रत्येक बच्चे को परिवार का अधिकार है। बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने की स्थिति में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उसके माता पिता के साथ फिर से मिलाने को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे मामलों में जहां राज्य को इस तरह के पुनर्एकीकरण के प्रतिकूल प्रभाव का एहसास होता है, राज्य बच्चों के सर्वोत्तम हितों और विचारों को ध्यान में रखते हुए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। बोला गया है कि जैसे अगर बच्चों को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है, ये तो सभी को है, लेकिन किसी केस में अगर परिवार से अलग किया जाता है तो फिर उसे प्राथमिकता दी जाएगी माता पिता को बच्चे से मिलाने के लिए। लेकिन अगर पता पड़ रहा है कि पुनर्एकीकरण में कुछ मिलाने में कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है बच्चे पर, तो फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढेगी सरकार। राज्य सभी बच्चों को अपने परिवार के साथ संपर्क बनाए रखने का अधिकार है, भले ही वे विभिन्न कारणों से राज्य की हिरासत में हो। चाहे किसी कारण हिरासत में हो, यानी कोई भी बच्चा मान लीजिए किसी क्राइम के थ्रू जेल में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे उसके परिवार वालों से संपर्क तोड़ दिया जाएगा, नहीं। बोला गया ना, भले ही वे विभिन्न कारणों से राज्य की हिरासत में हो। राज्य की हिरासत में कोई और भी केस में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है केवल जेल ही हो। तो उन बच्चों को परिवार से मिलने का संपर्क में अधिकार है। सी में बोला गया राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा कि बिना परिवार वाले बच्चों को या गोद लेने के लिए रखा जाए, अधिमानत देश के भीतर गोद लेने के लिए या पालन पोषण देखभाल या किसी अन्य पारिवारिक स्थापन सेवाएं के लिए। डी में बोला गया राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सेवाओं के कार्यान्वयन के संबंध में उचित नियम इस तरह तैयार किए जाएं जो बच्चों के सर्वोत्तम हित में हैं। इन नियमों के सख्ती से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियामक निकाय स्थापित किए गए हैं। ई में बोला गया है सभी बच्चों को अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने का अधिकार होगा और शायद हिरासत में है, जो शायद हिरासत में है। इंग्लिश में देख लेते हैं, स्ट्रेंथिंग फैमिली। एवरी चिल्ड्रन हैज़ हर राइट टू फैमिली। सभी प्रत्येक बच्चे को ये राइट है कि उसकी फैमिली हो, फैमिली में भी रहे। इन केस ऑफ सेपरेशन, यानी जब सेपरेशन या किसी केस में अगर अलग हो जाते हैं बच्चे ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिली से, द स्टेट शैल एंश्योर दैट प्रायोरिटी इज़ गिवन टू रीयूनिफाइंग द चाइल्ड विद इट्स पेरेंट्स। तो स्टेट जो राज्य होगा उसकी प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी कि वो बच्चों को रीयूनिफाइंग माने बच्चों को दोबारा से पेरेंट्स से मिलाए। इन केस वेयर द स्टेट परसीव्स एडवर्स इम्पैक्ट, यानी अगर स्टेट देखती है कुछ एडवर्स उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर,
रीयूनिफाइंग में बच्चों को दोबारा से पेरेंट्स से मिलाने में अगर कोई उल्टा इफेक्ट पड़ता है तो द स्टेट शैल मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट इमीडिएटली, तो स्टेट क्या करेगी, दूसरा अल्टरनेट इमीडिएटली क्या करेगी, अरेंजमेंट करेगी बच्चों के लिए, कीपिंग इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट एंड व्यू ऑफ चिल्ड्रन, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट और जो देखने का नज़रिया है वो उचित रहे। ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद देयर फैमिली, यही बोला गया है कि सभी चिल्ड्रनों को ये राइट है कि वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट बना सके, या इवन व्हेन दे आर विद इन द कस्टडी, अगर वो कस्टडी में है तो भी उनके स्टेट को ये जो बच्चे हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। सी द स्टेट शैल अंडरटेक मेजर टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन विदाउट फैमिली आर ईदर प्लेस्ड फॉर अडॉप्शन preferably intra-country adoption or foster care of any family substitute service। ये बोला गया है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो अडॉप्शन और इन चीज़ों का क्या है उसको अधिकार दिया जाए। द स्टेट शैल इंश्योर द अप्रोप्रिएट रूल विद रिस्पेक्ट टू द implementation of such service are drafted in manner interested of children and that regulatory bodies are such ensure strict information these rules। नेक्स्ट में बोला गया है ऑल द चिल्ड्रन शैल हैव द राइट टू मीट देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिलीज मेंबर हु मे बी कस्टडी, बोला गया है अगर कोई फैमिली मतलब कस्टडी में है तब भी बच्चों को ये अधिकार है कि वो अपने पेरेंट्स या अदर फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 18 माता पिता दोनों की जिम्मेदारियां। राज्य अपने बच्चों के पालन पोषण में माता पिता दोनों की सामान्य जिम्मेदारियों को मान्यता देगा। Responsibility of both parents, the state recognize the common responsibilities of both parents in rearing their children। तो ये बात बोली गई है कि राज्य जो है वो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जो माता पिता दोनों की सामान्य जिम्मेदारी को मान्यता देता है। दो माता पिता जो है वो दोनों को ही जिम्मेदारी देता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक को ही देगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 19 विकलांग बच्चों की सुरक्षा। राज्य और समुदाय मानते हैं कि सभी विकलांग बच्चों की गरिमा और सम्मान के साथ पूर्ण जीवन जीने में मदद की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे कि विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने और जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए अगर कोई विकलांग है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको भी समाज से पिछाड़ दें। आपने देखा होगा गेम में भी तो विकलांग जो होते हैं उनके अलग गेम होते हैं, उनको भी मोटिवेट किया जाता है ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम समाज से पिछड़े हुए लोग हैं या हम कुछ इन्जॉयमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी राज्य ने ये रखा है। बी में बोला गया है, बी है इसका, राज्य और समुदाय उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास, मनोरंजन की भी इस तरह से प्रावधान करेंगे जो उनके समग्र विकास में योगदान हो। इन सब चीज़ों के लिए राज्य क्या करेगा, शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए, समग्र विकास में योगदान हो, इस तरीके से अरेंजमेंट करेगा। सी में बोला गया राज्य और समुदाय जो हैं वो विकलांगता के खिलाफ निवारक कार्यक्रम शुरू करेंगे और विकलांगता का शीघ्र पता लगाएंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग बच्चों वाले परिवारों को अपने बच्चों के पालन पोषण में पर्याप्त सहायता मिले। यानी पहले तो ये राज्य जो समुदाय है वो इसका रीज़न निकालेगा कि बच्चे क्यों विकलांग हो रहे हैं और क्या पोषण की या फिर कोई कमी तो नहीं है, तो इसका क्या निकालेगा, पर्याप्त सहायता करेगा राज्य। डी में बोला गया है राज्य विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेगा। एक तरीके से इसमें ये बोला गया है कि जो भी विकलांग बच्चे हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, एक तो उनको पिछड़ापन न लगे, उन्हें सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों में क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा कि कारण पता लगाएगा कि क्यों आखिर ये विकलांग हो रहे हैं। और तीसरे में ये बोला गया है कि अगर जब कारण पता चल गया तो उसकी रोकथाम करेगा, उपचार करेगा, पुनर्वास, उनके रहने का स्थान उन्हें देगा, ये बोला गया है इसमें। सेम बातें इंग्लिश में कही गई हैं, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटीज़, तो द स्टेट और कम्युनिटी क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी ऑल द चिल्ड्रन डिसेबिलिटी मस्ट बी हेल्प टू लीड फुल लाइफ एंड डिग्निटी।
कि वो जो अपनी लाइफ है वो डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ जी सकें। ऑल मेजर वुड बी अंडरटेक टू एंश्योर दैट द चिल्ड्रन with disabilities are encouraged to integrated into the mainstream society, actively participate in all walk of life। यानी वो हर कार्य में पार्टिसिपेट कर सकें, प्रत्येक कार्य में, और उनको पिछड़ापन न लगे, यही बात बोली गई है। बी में बोला गया स्टेट और जो कम्युनिटी है शेल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर देयर एजुकेशन, उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, recreation in a manner that will contribute to their overall ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सभी क्षेत्रों में, तो राज्य और कम्युनिटी क्या कर स्टेट और कम्युनिटी क्या करेगी, इसकी व्यवस्था करेगी। सी में बोला गया स्टेट और कम्युनिटी क्या करेगी, शैल लॉन्च प्रिवेंटिव प्रोग्राम अगेंस्ट डिसेबिलिटीज एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज so as to ensure that the family with disabled children receive adequate support assistance in upbringing child। डी बोला गया द स्टेट शैल एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इन सभी क्षेत्रों में। अगर जब देखो इसमें बोला गया था कि इन चीज़ों का जो डिसेबल्ड है वो क्या करेगी, पता करेगी, और डी में बोला गया था जब पता चल गया तो क्या करेगा, उसका उपाय करेगी राज्य और कम्युनिटी। 20 में बोला गया है हाशिए पर और वंचित समुदाय के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, कल्याण। हाशिए का मतलब होता है जो मतलब एकदम खत्म होने की कगार पर, और जो वंचित समुदाय हैं बहुत ही यानी जो पिछड़े हुए एक तरीके से, उनकी देखभाल, सुरक्षा, कल्याण के बारे में बात करी गई है। राज्य और कम्युनिटी क्या करेगी, हाशिए पर और वंचित समुदाय के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल, ये सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए करेंगे, उनकी पहचान बनाए रखने में उनका समर्थन करेंगे, और उन्हें प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनके सर्वोत्तम हित को बढ़ावा देंगे। बोला गया केयर, प्रोटेक्शन, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मार्जिनलिस्ट एंड डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। द स्टेट एंड कम्युनिटी शेल प्रोवाइड केयर, जो स्टेट और कम्युनिटी होगी उनको क्या प्रोवाइड करेगी, केयर, प्रोटेक्ट, एंश्योर द वेलफेयर, उनके जो भी भले के लिए होगा वो बच्चों के लिए इसका पता लगाएगी, फ्रॉम मार्जिनलिस्ट एंड डिसएडवांटेज कम्युनिटी, सपोर्ट दैम इन अ परसेविंग and they identify, encourage to adopt, practicing and they promote in their best interest। अब जो हमारी 21 में बोला गया है धारा 21 में, राज्य मानता है कि वंचित समुदाय और समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सहायक सेवाओं से संबंधित सभी मामलों में विशेष हस्तक्षेप, समर्थन की आवश्यकता। यह ऐसे समूह को अपनी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में विशेष ध्यान देने के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट 22 बोला गया बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना। तो बोला है बच्चों से संबंधित सभी मामले और प्रक्रियाएं जैसे न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, सामाजिक बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। जो भी ये सब चीज़ें हैं, न्याय की कोई प्रक्रिया हो, प्रशासनिक की कोई क्रिया हो, शैक्षिक हो कोई क्रिया, या सामाजिक बच्चों के जो भी है, तो ये सब बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे और विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय प्रणाली के तहत बच्चों को जो दंड मिलता है वो किसके मिलता है, किशोर न्याय प्रणाली के तहत निर्धारित सभी प्रक्रियाओं भी बच्चों के अनुकूल होंगी। ये जो भी न्याय प्रणाली है ये सभी बच्चों के अनुकूल होंगी, ये बात इसमें की गई है। इंग्लिश में देख लेते हैं। एंश्योरिंग चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स, ऑल मैटर्स एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, जुडिशली, एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल, सोशल शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली। चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें, जुडिशली, एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल और जो भी सोशल हैं। ऑल प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। बोला गया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो भी बच्चों के ही कैसे होना चाहिए, बच्चों के ही अनुकूल होना चाहिए। फॉर चिल्ड्रन इन नीड फॉर स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन शैल बी चाइल्ड फ्रेंडली। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा।
अच्छा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे शेयर ज़रूर कर देना। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।